एकमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद की परंपरा में चरक सुश्रुत धन्वंतरी उवाक भट्ट जैसे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्याचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और आप जिनको अभी निरंतरता से सुन रहे थे ऐसे हमारे बहुत ही ओजस्वी आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी भ्राता राकेश जी को भी प्रणाम है। पूज्या दीदी जी का भी सानिध्य आपको मिलेगा, उनको भी प्रणाम है। आप इतने धैर्य से सारे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। आप सभी को भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जीवन और जगत का कल्याण हम कर सकते हैं, करना चाहिए और करने के लिए कटिबद्ध भी हो, परंतु साधन क्या है जिससे हम सेवा करते हैं? मन, वाणी और शरीर, ये तीन साधन हैं जिनसे हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। और ये तीन साधन यदि उत्तम हैं तो हम दूर तक पहुंच सकते हैं, दूर तक हमारा जो है व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व प्रभाव देने वाला होगा। मन यदि ठीक नहीं है तो वाणी भी ठीक नहीं है। बोलो मन से कैसे कर्म होता है? मन भी साधन है, कर्म करने का साधन है कि नहीं? अब जो मन मना अनमना बैठा हुआ है या मनमानी करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी चाह करके सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि पता नहीं कब मन बिगड़ जाए, पता नहीं कब मन अशांत हो जाए, पता नहीं कब मन निराश हो जाए। तो यह जो साधन है ये मन, तो मन यदि हमारा अच्छा है तो हम अपने कर्मों का अनुष्ठान ठीक ठीक प्रकार से कर पाते हैं। 100 में से लगभग 95 से 98 99% लोगों की यही समस्या है, मन लगता नहीं है। मन है कि मानता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, जानता नहीं मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो मन को कैसे नियंत्रण में रखिए? मन साधन है और साधन ही यदि गड़बड़ है तो सेवा कैसे कर पाएंगे? इसलिए मन की साधना परम आवश्यक है, मन को थामना परम आवश्यक है। मन पर नियंत्रण हो, और जिन्होंने मन को जीत लिया है समझो उन्होंने संसार को जीत लिया है। मन उल्लू का पट्टा है कि नहीं? यहां है तो घर की याद आएगी, घर में है तो यहां की याद आएगी, तो सेवा कैसे करेंगे? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो मन का निर्मल होना, मन को नियंत्रण में रखना ये परम आवश्यक है, क्योंकि जैसा व्यक्ति के मन में होगा वैसा वाणी में होगा, और जैसा वाणी में होगा वैसा वो कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति। आप ही बोलिए, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। कहने का आशय क्या है? बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझिए।
जैसा व्यक्ति मन से विचार करेगा, यद मनसा मनुते, मनुष्य इसीलिए हम कहलाते हैं कि मन से हम मनन करके विचार करके कर्मों को करते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्य, मनुष्य कस्मात् मननात् मनुष्य, हम मनन चिंतन करके कर्मों को करते इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो साधन है वो है मन। मन में कोई बात आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, मन में आया तभी तो आप यहां आए हैं, बोलिए। तो मन में सबसे पहले जो भाव उठते हैं, तो कहा यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, मन में आया कि मुझको हरिद्वार जाना है, स्वामी जी महाराज की सन्निधि प्राप्त करनी है, तो घर में भी चर्चा की होगी वाणी से कि बिना बोले आ गए आप, बोल करके आए कि नहीं, बोल करके विचार करके आए कि नहीं। तो यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, वैसा वाणी बोलती है। यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, और जैसा वाणी से हम बोलते वैसे कर्म भी करते हैं कि नहीं। यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा वो करता भी है। अब कई लोग कहने लगते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते रहते करते नहीं है, कभी ना कभी तो करता है। बोलते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन कभी कभी आप देखें गरजना और बरसना दोनों हो जाता है, होता है कि नहीं। तो यद यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, व्यक्ति जैसा वाणी से बोलेगा वैसा वो करेगा, और जैसा वो करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है, वैसा उसका संस्कार बन जाता है, वैसा व्यक्ति का संस्कार बनेगा। तो ये संस्कार जो श्रेष्ठ संस्कार है, जो शुभ संस्कार है, वो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। मन में आया कि मुझको सेवा करनी, योग की सेवा करनी है, अध्यात्म की सेवा करनी है, राष्ट्र की समाज की सेवा करनी है, मन में आया और वाणी से संकल्प ले लिया, दूसरों से बोल दिया मुझको ऐसा करना है, और व्यक्ति वैसा करने लगा, और वैसा करने लगा तो फिर वैसा उसका क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। फिर बिना किए उस सेवा को वो रह नहीं पाता है, इसी को संस्कार कहते हैं। ऐसे संस्कार पड़ गए। अगर गलत कार्य का संस्कार पड़ गया है, मन में कोई नशा करने की प्रवृत्ति आ गई कि नशा करना चाहिए, एक बार तो खाना चाहिए, एक बार पीना चाहिए, एक बार चखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक बार हर काम करके देखना चाहिए। कुछ विकृत मानसिकता के लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। अब जो ऐसा बोलते हैं तो उनको आप जहर खिलाएंगे क्या, वो जहर खाएंगे क्या, एक बार जहर खाकर जरूर देख लो, संख्या खाओ है, वो खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, एक बार आग में हाथ डालकर जरा देख लो, डालेंगे क्या। लेकिन कुछ जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो बचने के लिए बहानेबाजी करते हैं कि हम नहीं, नशा तो नहीं करते लेकिन एक बार जरा सा पी करके देख रहे थे कैसा है। कुछ बोलते हैं पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। बताओ, ये ऐसी स्थिति है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। संसार में आप जाएंगे देखेंगे इतनी पीड़ाएं हैं, आप हॉस्पिटल में जाए तो लगता है पूरा संसार बीमार हो गया है। आप यदि मंदिर में जाए लगता है सारा संसार भक्त हो गया है। हर जगह भीड़ है।
और भीड़ जो है ना, अब क्या करें, जहां क्रीम है, जहां ज्ञानी लोग हैं, जहां विज्ञान है, जहां पर रोगों का समाधान है, वो हमारी ऋषि परंपरा में है। इसलिए तन मन और वतन के रोगों को मिटाने का सबसे बड़ा अच्छा सच्चा उपाय है अध्यात्म की घुट्टी, ज्ञान की घुट्टी, योग की घुट्टी। इसका पान करके व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता, व्यक्ति महान बन जाता है। तो जो साधन है कर्म के वो क्या है? मन। अब मन यदि ठीक है तब तो अच्छा है, मन चंगा तो कठौती में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। यदि मन अपना पवित्र है, मन यदि संकल्पित है, मन यदि व्यवस्थित है, मर्यादित है, संयमित है, तो व्यक्ति को नर से नारायण बना देता है। और मन यदि चंचल है, मन उल्लू का पट्टा है, तो व्यक्ति को, अगर वो नारायण है तो बिल्कुल और अधिक स्थिति में गिरा देता है, उसको बिल्कुल उसके जीवन को चकनाचूर कर देता है। मन, वाणी और कर्म ये एक साथ बंधे हुए हैं। शरीर का जो संबंध है मन से भी है, वाणी से भी है। तो हम अपने मन को इतना मजबूत करें, जब योग के पथ पर चल दिए, कर्म के पथ पर चल दिए, कर्तव्य के पथ पर चल दिए, तो मन में कभी निराशा हताशा नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मन का भ्रम दूर करके मन को कहा तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन कैसा हो? शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्प से युक्त मेरा मन होना चाहिए। जितना संकल्प से युक्त मन होगा उतना ही व्यक्ति का जीवन पवित्र होगा। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन से है रीत प्रीति, मन से है देश प्रीति, और मन यदि हुड़दंगा, मन से हुड़दंग भी होती, तो मन का नियंत्रण हो। और इस बात के लिए कहा कि महात्मा और दुरात्मा में अंतर क्या है। तो महात्मा जो होता है वो मन के विचार को वाणी से बोलता है, और जैसा वो बोलता वैसा वो करता है। लेकिन जो दुरात्मा होता है वो मन में राम बगल में छुरी, कहावतें सुना है ना, मन में राम बगल में छुरी। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, और व्यवहार में कुछ है। इसलिए कहा मनस्य अन्यत् वचस्य अन्यत् कर्मण्य अन्यत् दुरात्मा नाम, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम। कि मन में कुछ है और वाणी से कुछ दूसरा बोल रहा है और कर्म तीसरा कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर सकता, उस पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अपना घर का व्यक्ति भी विश्वास करना छोड़ देता है। पति पत्नी यदि झूठ बोलने लगे एक दूसरे से, कोई विश्वास करेगा? विडंबना यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ पसंद नहीं करता। कि करता है? अगर पति है और बहुत झूठा है, लेकिन वो झूठा पति भी ये कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे उससे झूठ बोले। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहते। वाणी का दुरुपयोग ना करे, ये सब चाहते हैं कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करे। ये आत्मत व्यवहार है। इसलिए सेवा के लिए हमारे मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। जैसा हमारे मन में हो वैसा ही हमको वाणी से बोलना चाहिए, और जैसा वाणी से बोले उसको करने का भी प्रयत्न हमको 100% करना चाहिए। तब जाकर के हम दूसरों के हृदय में अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। और जो इससे विपरीत आचरण करेंगे वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। मन में जो पवित्र भावना हो, तो इसलिए कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता,
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो मन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, इसलिए कहा है नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रह कर, जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। तो मन का नैराश्य व्यक्ति को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, जो है मन कभी ना कभी उसको बिगाड़ देगा। तो सबसे पहला यह सोपान है कि मन से हम जो कर्म करें, दुनिया की कोई ताकत हमारे मन को कभी खिन्न ना कर सके, ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। अब हम थोड़ी देर में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमको प्रसन्न कर दिया तो प्रसन्न हो गए, किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो नाराज हो गए, किसी ने अलग अलग प्रकार से हम क्या होते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। थोड़ी देर में नाराज हो गए और थोड़ी देर में अच्छे हो गए। तो ये योगी का स्वभाव ये नहीं है। कल हम चर्चा कर रहे थे, योगी समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम। तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि हमको दूसरे के हाथ का जो रिमोट है ना, उसकी कठपुतली नहीं बननी। अब वो व्यक्ति बटन दबाता रहता है कि अब देखो अब इनको नाराज करेंगे, कुछ ऐसी बात बोल दी और हम बिल्कुल पारा हमारा हाई हो गया तो मामला गड़बड़। और उसने थोड़ा सा कुछ ऐसा बटन दबाया कि हम नाचने लगे, कुछ ऐसा बटन दबाया कि कुछ कुछ करने लगे। तो हमको दूसरे के हाथ की रिमोट की कठपुतली बनना है क्या? नहीं बनना। आत्मदीपो भव, स्वयं प्रकाशित हम हो। हमको गुरुओं की बातों पर, शास्त्रों की बातों पर, महापुरुषों की बातों पर ध्यान दे करके और आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। मन का कभी भी हमारा जो नकारात्मक पक्ष है वो हमारे सामने कभी नहीं आना चाहिए। हमारे सामने, खुद के सामने और दूसरों के सामने तो कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलावे, तोरा मन दर्पण कहलावे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन से कुछ भी बात छिपती नहीं है। मन बहुत बड़ा साधन है। ये मन ब्रह्म है। ये मन का भ्रम हम दूर करें तो वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विराट हो जाता है कि आप पूछे, बहुत ही विशाल। तो मन का नियंत्रण अपने आप में रखें। दूसरों के हाथ में कभी अपने मन का रिमोट ना दें, कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए उसके लिए करना क्या है, तो मन को संतुलित रखें, ठंडा ठंडा कूल कूल रखें। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। पहली बात क्या है, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। कहने का आशय यह है कि कोई कुछ भी बोले, अपने दिमाग को ठंडा रखो। ठंडा नहीं है दिमाग, गर्म हो गया दिमाग तो मामला गड़बड़। दिमाग गड़बड़ हो गया तो सब मामला गड़बड़। इसलिए ठंडा ठंडा कूल कूल रखो, अनुकूल रखो, प्रतिकूल नहीं। भगवान शिव की मूर्ति आप देखते हैं तो चंद्रमा रहता है ना, चंद्रमा शीतलता का
प्रतीक है। तो हमारा सेवा यदि करनी है तो कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, और कोई कुछ बोल दे, तुम्हारे मन में बात जमी नहीं और आप भी गर्म हो गए, तो जहां काम बनने वाला था वहां बिगड़ गया। लोग खरी कसौटी में तोलते हैं, और आप भी गर्म और वो भी गर्म, तो भ्रम दूर नहीं होगा। भ्रम को दूर करने के लिए हमको योगी बनना है। तो सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर। मुंह में शक्कर का मतलब क्या है? मीठी वाणी। अभी वाणी की भी चर्चा करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं शक्कर मुंह में भर करके दिन भर टहलते रहे, मतलब मीठी वाणी बोलना। और दिल में आग, जो संकल्प किया है, दिल में संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे। संकल्प जितना श्रेष्ठ होगा, जितना सशक्त होगा, उतनी हमारी मंजिल आसान होगी। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके जीवन को जीना है। इसलिए दिल में आग। अब देखो, सिर भी ठंडा है, ठंडा ठंडा कूल कूल है, वाणी भी अनुकूल है, मीठा बोलते हैं, संकल्प है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो इन तीनों के होने से भी न होना, मतलब इससे सफलता हमको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या करना? दिन रात एक कर देना, पुरुषार्थ करना, दौड़ धूप करना, डोर टू डोर जाना, वॉक एंड टॉक। बातें करिए, चर्चा करिए। चर्चा में कोई खर्चा तो लगता नहीं है, लेकिन ये आपका जो माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं ना इसको, ये बहुत वैचारिक क्रांति का समय है। हाँ, जब आप दूसरों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो प्रभाव तो जरूर पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो अनावश्यक चर्चा करेंगे। सार्थक चर्चा करना, परिचर्चा करना, ये तो वैचारिक क्रांति, और इसको हमको जरूर करना चाहिए। पैर में चक्कर, इसका एक जो है पुरुषार्थ का स्वभाव बना ले हम। तो ये मन की बातें, क्योंकि मन पर भी बहुत बोला जा सकता है। दूसरा साधन क्या है? वाणी। मन और वाणी। वाणी सबसे खतरनाक हो सकती है, वाणी सबसे ज्यादा अच्छी हो सकती है। संसार में बात की ही करामात है। क्या कहते हैं? बात ही करामात है। बात की ही करामात है। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। पहले के राजा महाराजा क्या होते थे कि जो विद्वान उनके सभा में प्रस्तुत होता था, वो अपनी बात रखता था। कथा है, कहानी है, श्लोक है, रचनाएं हैं, वो सुनाता था, और राजा उनसे प्रसन्न हो जाता था। एक वाणी बोली और प्रसन्न हो गया, तो राजा उनको हाथी घोड़े दान में दे देता था, और भी तमाम उनको पुरस्कार देता था, उपहार देता था। लेकिन यदि राजा अप्रसन्न हो गया, तो जिस हाथी को दान में देना था उसको, उसी हाथी के पैर के नीचे उसको कुचला दिया जाता, मृत्यु दंड दे देते थे। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात की ही करामात है। इसलिए बात भी ऐसी बोलनी है कि व्यक्ति के हृदय में जाकर के स्थान बना ले। जो मुंह से बात बोली जाती है वो कानों तक जाती है, लेकिन जो हृदय से, मन से मिल करके वाणी जाती है, वो व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे विष घोलते हैं। वाणी ऐसा नहीं होनी चाहिए। वाणी को बहुत प्रेम से, मधुरता से, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अब कुछ लोग बोलते नहीं, क्या करें, सच्चाई तो कड़वी होती है, सत्य क्या होता है? कड़वा होता, कुछ ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक सत्य को बोलने के अनेक ढंग होते हैं।